हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो पीटीटीएच के और एक लेटेस्ट एपिसोड में आप लोगों का स्वागत है। तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था, होल्फ सोल और याना लाइन्स की लड़ाई में 9 जून की चैप्टर क्लोज हो गया था और इस वजह से जियान को पकड़ने के लिए 4 जून भी वहाँ पर आ गया था। बट जियान अपने क्लैन टैटू और मल्टीपल दाव स्किल्स की मदद से 4 जून को भी भागने पर मजबूर कर दिया था और इसी के साथ होल्फ सोल और याना लाइन्स की जो बैटल है वो एंड हो गया था। और इस वजह से हम इस एपिसोड में देखते हैं याना लाइन्स की जो येलो माउंटेन पोर्ट है वो फिर से ट्रेड करने के लिए चालू हो चुका है और इसके साथ ही फाइट की वजह से जो तोड़फोड़ हुआ है याना लाइन्स के मेंबर्स उन्हें भी रिपेयर करना स्टार्ट कर दिया है। और वही दूसरी तरफ हम देखते हैं जियन और उसके भाइयों को, जहाँ वो लोग जाओ जाओ को बाकी बच्चों के साथ मस्ती करते हुए देख रहे हैं। और तभी जाओ जाओ को देख के जियन अपने भाइयों से कहता है जाओ जाओ तो काफी ज्यादा एनर्जेटिक है। और ये सुन के शाओली कहता है हाँ, हमारी छोटी प्रिंसेस काफी ज्यादा नटखट और एनर्जेटिक है और ये हमेशा से ही एनर्जी से भरी हुई रहती है, इवन वो थकती भी नहीं है। और वही हम देखते हैं जाओ जाओ को जो अभी के लिए झूले पर झूल रही थी, बट तभी जाओ जाओ लड़खड़ाने लगती है और वो गिरने ही वाली होती है, बट वो हवा में ही अपने आप को संभाल लेती है। और अभी के लिए तो जियन के साथ साथ जाओ जाओ भी पूरी तरीके से डर चुकी है और ये जो एक्सप्रेशन है ये वाकई ही काफी ज्यादा क्यूटनेस से भरी हुई है। और तभी जियन जाओ जाओ को देखते हुए कहता है ये छोटी लड़की ऑलरेडी 1000 पर है। और ये सुन के जियन के फास्ट ब्रदर शाउटिंग कहता है अभी के लिए जाओ जाओ इससे भी ज्यादा कैपेबल है और अभी तक हमने से भी किसी को पता नहीं है आखिर जाओ जाओ 1000 की किस लेवल पर है। और तभी सीन चेंज होके हम देखते हैं जाओ जाओ को जो अभी के लिए मस्ती करते हुए अपनी मम्मी क्वीन मेडुसा के जूते और क्राउन को अपने सिर पर पहन लिया है। और वही शाओजी भी जाओ जाओ की ताल में ताल मिला रही है। और उसके बाद सीन चेंज होके हम फिर से देखते हैं जियान को जो अभी भी जाओ जाओ को खेलते हुए देख रहा है। बट तभी वहाँ पर क्वीन मेडुसा भी आ जाती है और वो दूर से जियन को देखते हुए थैंक यू कहती है, क्योंकि जियन तुम अगर सही टाइम पर नहीं आते तो शायद मैं याना लाइन्स की प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं कर पाता और न ही जाओ जाओ को प्रोटेक्ट कर पाता। और ये सब कहते हुए क्वीन मेडुसा फाइट की फ्लैशबैक को याद करने लगती है जहाँ जाओ जाओ को होल्फ सोल ने कैप्चर कर लिया था। और अभी के लिए क्वीन मेडुसा ये सब सोचते हुए अपने आप पर काफी ज्यादा गुस्सा करने लगती है और कहती है जियन मैं भी तुम्हारी तरह स्ट्रॉन्ग बनूंगी। और ये कहते हुए क्वीन मेडुसा वहाँ से चली जाती है। और तभी हम देखते हैं जियन को जो अपने भाइयों से कहता है भले ही जाओ जाओ अभी के लिए दाओजोंग की स्ट्रेंथ को होल्ड करती है, बट वो उसे यूज करना नहीं जानती है। इस वजह से मैं सोच रहा हूँ मैं जाओ जाओ के लिए कुछ पिल्स को रिफाइन करूँ जिससे वो अपनी स्ट्रेंथ को इम्प्रूव कर पाए। और वैसे मैं एक बात को कहना तो भूल ही गया, जब मैं गुक्लान के हेवनली टूम में गया था तब मैं वहाँ पर शाओक्लान के एंसेस्टर शाओशुआन से मिला था और उन्होंने शाओक्लान की लास्ट रेमिनेंट ब्रूडी ब्लड लाइन को मेरे अंदर ट्रांसफर कर दिया था और इस वजह से मेरे बॉडी के अंदर भी शाओक्लान की ब्लड लाइन मौजूद है। और ये कहते हुए जियन अपने क्लैन टैटू को अपने भाइयों को दिखा रहा था और ये देख के तो जियन के दोनों भाई ही काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। और तभी शाओडिंग कहता है शाओक्लान की एंसेस्टर तो इसी ब्लड लाइन की वजह से ही शायद होल्फ सोल हमारे लोगों के पीछे पड़ा हुआ है और हर जगह से हमारी शाओक्लान की लोगों को कैप्चर कर रहा है। और तभी जियन कहता है मुझे पता है फादर कहाँ पर है और मैं उन्हें ढूंढ के घर वापस जरूर लेके आऊंगा, बट उससे पहले हमें और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनना होगा। और तभी जियन अपनी स्पेस ड्रिंक से स्काईफायर 3 मिस्टीरियस चेंजेस के स्क्रोल को बाहर निकल लेता है और शाओली को देते हुए कहता है ये 3 मिस्टीरियस चेंजेस हमारी एंसेस्टर शाओशुआन ने बनाया था। इस वजह से शाओक्लान के मेंबर्स अगर इस टेक्निक को यूज करेंगे तो उनकी फाइटिंग स्किल्स दूसरों से काफी ज्यादा इम्प्रूव हो जाएगा। और भले ही उन लोगों के पास शाओक्लान की ब्लड लाइन तो नहीं है, बट ये जो स्किल है ये काफी अच्छा है। और ये सुन के शाओली भी जियन का शुक्रिया अदा करता है और उस स्क्रॉल को अपने स्पेस्ट्रो रिंग के अंदर रख लेता है। और शाओली जियन से कहता है शाओ फैमिली डिस्ट्रॉय होने के बाद हमारे पास कोई भी अच्छी दाव स्किल्स नहीं है और हमारे पास जो पुरानी दाव स्किल्स थे वो भी शाओ फैमिली के साथ डिस्ट्रॉय हो चुका है, तो इस वजह से हमें इस दाव स्किल से बहुत ही ज्यादा मदद मिलेगा और ये हमारे लिए सुइटेबल भी होगा। और ये सुन के जियन भी हमें नोट करते हुए आगे की तरफ जाने लगता है, बट तभी एक सर्वेंट वहाँ पर दौड़ते हुए आ जाता है और जियन को ग्रीट करते हुए कहता है अभी के लिए एल्केमी हॉल के अंदर काफी बड़ा डिजास्टर आ चुका है और इससे हमें काफी ज्यादा लॉस हुआ है। और ये सुन के तो जियन भी हैरान होके कहने लगता है एल्केमी हॉल तो फोर्ट की काफी सेफ एरिया में है, इवन बैटल के दौरान भी उसमें कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ा था, बट सडनली वहाँ पर आग कैसे लग सकता है। और ये सुन के शाओली कहता है मुझे लगता है अभी के लिए इसे जानबूझ के लगाया गया है। और ये सुन के जियन कहता है तो ठीक है चलो पहले एल्केमी हॉल की प्रॉब्लम को सॉल्व
करते हैं क्योंकि मुझे सेंट्रल प्लान वापस भी तो जाना है। और उसके बाद सीन चेंज होके हम देखते हैं एल्केमी हॉल को, जहाँ अभी के लिए पिल्गू है काफी ज्यादा गुस्सा हो रहे हैं और वो मास्टर लिू चैंग से कहने लगता है अभी के लिए इस बैटल की वजह से याना लाइंस को काफी भारी डैमेज हुआ है। इस वजह से एल्केमी हॉल की मेंबर होने की वजह से हम सबको याना लाइंस को फिर से पहले जैसा करना होगा और हमें ज्यादा से ज्यादा पिल्स को रिफाइन करके उनकी मदद करना होगा। बट हम देखते हैं उस एल्केमिस्ट लिू चैंग को, जिसे तो अभी के लिए कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा था और इस वजह से वो गुहे से कहने लगता है भले ही एल्केमी हॉल याना लाइंस की एक पार्ट है बट याना लाइंस के अंदर एल्केमी हॉल के भी कुछ रूल्स और रेपुटेशन है और हमारे लीडर जो इतने सालों से यहाँ पर नहीं थे वो अचानक से आके एल्केमी हॉल के अफेयर्स में टांग अड़ाते हैं, तो ये तो बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। और वैसे भी ग्रैंड मास्टर पिल्गू है, मैं तो आपकी मदद करना चाहता था बट जो हमारी हाफ स्टोरेज है उसमें तो आग लग चुकी है, इस वजह से हमें काफी ज्यादा लॉसेस हुआ है और अभी के लिए मटेरियल्स और इंग्रेडिएंट्स के भी काफी ज्यादा शॉर्टेज है और फाइट के बीच में मुझे भी काफी ज्यादा इंजुरी हुआ है और उसमें अभी तक मैं हील नहीं हुआ हूँ। इस वजह से तो मेरे लिए भी पिल्स को रिफाइन करना कुछ टाइम के लिए इम्पॉसिबल है। और ये सुन के ओल्ड फार्मा आगे आते हुए कहता है मास्टर लिू चैंग अगर अभी तक आपकी इंजुरी हील नहीं हुआ है तो मुझे उसे ट्रीट करने दीजिए, शायद मैं आपकी इंजुरी को ठीक कर पाऊँ। और ये सुन के दूसरा एक अल्केमिस्ट भड़क जाता है और कहता है तुम्हारा कहने का मतलब क्या है, तुम्हें क्या लगता है अभी के लिए मास्टर लिू चैंग झूठ बोल रहे हैं। और तभी लिू चैंग उठ के ओल्ड फार्मा से कहता है एल्केमी हॉल के पास इतनी अथॉरिटी तो है कि वो अपने डिसीजन को याना लाइंस के सामने रख सके, तो इस वजह से एल्डर फार्मा सबसे पहले आपको अपनी चिंता करनी चाहिए। और उसके बाद लिू चैंग ओल्ड फार्मा से कहता है मुझे अभी के लिए कुछ जरूरी काम है तो मैं अभी के लिए चलता हूँ। और ये कहते ही वो वहाँ से चला जाता है और तभी हम देखते हैं पिलगुहे को जो इन दोनों की हरकत देखकर काफी ज्यादा गुस्सा होने लगता है और कहता है हब स्टोरेज के अंदर अचानक से आग लगना जरूर इसमें भी इन दोनों का ही हाथ है। और तभी ओल्ड फार्मा पिलगुहे को शांत कराते हुए कहता है वो है तुम पिल रिफाइनिंग में तो काफी अच्छे हो बट तुम्हारी जो मैनेजमेंट स्किल है वो काफी खराब है, तो इस वजह से जैसा कि अब जियान वापस आ चुका है तो इस वजह से इस मैटर को भी जियान को ही संभालने दो और जियान इस चीज को जरूर रिजॉल्व करेगा वो भी अपनी तरीके से, इस वजह से तुम ज्यादा टेंशन मत लो। और उसके बाद सीन चेंज होके हम देखते हैं रात की सीन को जहाँ पर अभी के लिए याना लाइंस के अंदर पार्टी चल रहा है और तभी जियान अपनी सीट से खड़ा हो जाता है और सभी से कहता है अभी के लिए मुझे आप लोगों से कुछ कहना है और मैं पहले तो आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ क्योंकि आप सब ने याना लाइंस को सपोर्ट करके काफी अच्छा रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाया है और जिन्होंने अभी के लिए याना लाइंस के लिए अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस किया है मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ, इसके साथ ही उन लोगों की रिस्पेक्ट भी करता हूँ। और जियान की ये कहते ही वहाँ के माहौल 2 मिनट के लिए पूरी तरीके से सन्नाटे से भर जाता है और सभी लोग उन लोगों के लिए शोक जाहिर करते हैं। और तभी जियान कहता है और अभी के लिए ये दूसरा कप आप सभी के लिए जिन्होंने याना लाइंस को अपनी फैमिली की तरह समझा है और इतनी बड़ी मुसीबत का भी डट के सामना किया है, इस वजह से मैं अलायंस लीडर आप सभी को शुक्रिया अदा करता हूँ। और ये सुन के सभी लोग अपनी कुर्सी से उठ जाते हैं और जियान के साथ अपने अपने जाम को चीयर्स करते हैं और उसके बाद फिर से अपने काम को फील करके जियान कहता है ये जाम हमारी फैमिली के नाम। और उसके बाद सभी लोग अपने अपने जाम को पी के फिर से अपनी सीट पे बैठ के एंजॉय करने लगते हैं और वही जियान फाइनल कप को क्वीन मेडुसा की तरफ आगे करते हुए कहता है काइलिन ये कप तुम्हारे लिए जो तुमने मेरे लिए किया है और साथ ही मेरे फैमिली और याना लाइंस के लिए भी। और ये सुन के क्वीन मेडुसा भी थोड़ी सी भावुक हो जाती है और जियान के साथ उस जाम को पीने लगती है और तभी हम देखते हैं क्वीन मेडुसा को जो जाओ जाओ को बुला लेती है और ये सुन के जाओ जाओ भी उछलते हुए अपनी मम्मी के पास चली जाती है और तभी जियान भी अपनी हेवनली फ्लेम को दिखाते हुए जाओ जाओ के साथ खेलने लगता है। बट तभी वहाँ पर वो दोनों नमूने आ जाते हैं और वो दोनों अपने स्पिरिचुअल प्रेशर को रिलीज करते हुए अपनी माहौल सेट करने लगते हैं और ये देख के तो वहाँ के सभी लोग काफी ज्यादा भड़क जाते हैं और वो लोग कहने लगते हैं एक तो तुम लोग इनविटेशन मिलने के बाद भी इतने लेट से आए हो और ऊपर से अपनी धौस जमाने की कोशिश कर रहे हो, आखिर तुम लोगों की इतनी हिम्मत कैसे हो रही है। बट तभी जियान उन सभी को शांत कराते हुए कहता है जबकि यहाँ पर आप लोग आ ही चुके हो तो आप लोग भी आइए और सीट पे बैठ जाइए। और तभी हम देखते हैं लिू चैंग को जो जियान को मक्खन लगाते हुए कहता है एलाइन चीफ हमारी लेट आने की वजह से हमें माफ कर देना और मेरा नाम लिू चैंग है और मैं टियर 7 की एक हाई लेवल अल्केमिस्ट हूँ। और तभी दूसरा बंदा भी आगे आते हुए कहता है मेरा नाम वू चैंग है और मैं भी एक टियर 7 की अल्केमिस्ट हूँ। और ये सुन के जियान कहता है तो फिर आप दोनों अल्केमिस्ट हो, ये तो बहुत अच्छी बात है क्योंकि मैं ये छोटी सी जाओ जाओ के लिए एक टियर 8 की पिल को रिफाइन करने के बारे में सोच रहा था। तो
इस वजह से अगर मुझे अब दोनों की गाइडेंस मिल जाए तो यह मेरे लिए काफी अच्छा रहेगा। और यह सुन के लिू चैंग कहता है, एक टीयर 8 की पिल, ये तो मेरे लिए काफी ज्यादा मुश्किल होगा। और भले ही मैं इस पिल रिफाइनिंग में आपकी कोई मदद ना कर सकूं, बट मेरे पास कुछ इंग्रेडिएंट्स है जो आपकी पिल रिफाइनिंग में काम आ सकता है। और ये कहते हुए लुई चैंग स्पेस स्टोर रिंग से एक जेट बॉक्स को बाहर निकल लेता है और काफी एरोगेंटली जियान के ऊपर थ्रो कर देता है। बट जियान भी कुछ कम नहीं है और इस वजह से जियान उस जेट बॉक्स को हवा में ही रोक लेता है। और उसके बाद उस जेट बॉक्स को ओपन करके जियान उसके अंदर की इंग्रेडिएंट्स को चेक करने लगता है। और तभी जियान लुई चैंग से पूछने लगता है, जैसे कि एल्केमी के हाफ स्टोरेज चल चुका है, तो आप लोगों के पास ये सब इंग्रेडिएंट्स कहाँ से आया। और ये सुन के लुई चैंग स्माइल करके आगे आते हुए कहता है, याना लाइन्स की पिल एल्केमिस्ट होने के नाते हम लोग तो अपने पास कुछ ट्रेजर्स रख ही सकते हैं और ये चीज नेचुरल है। और ये सुन के जियान थोड़ा सा एरोगेंटली कहता है, नेचुरल, ये तो अच्छी बात है, बट याना लाइन्स की बैटल हाल ही में ही खत्म हुआ है, तो इस वजह से याना लाइन्स के मेंबर को जल्दी जल्दी रिकवर होने के लिए मेडिकल पिल्स की जरूरत है और उन लोगों को पिल बना के देना भी आप लोगों की फर्ज बनता है। और तभी जियान की ये बात सुन के वुचेन भड़क जाता है और इस वजह से वो गुहुआ से कहने लगता है, गुहुआ तुम जल्दी जल्दी याना लाइन्स के लीडर के सामने ये सब एक्सप्लेन करो, क्योंकि एल्केमी हॉल तो याना लाइन्स की बाकी डिपार्टमेंट की तरह नहीं है और वैसे भी देखा जाए तो वाइस अलायंस लीडर भी एल्केमी हॉल के मैटर में इंटरफेयर नहीं करते हैं। और उसके बाद उचान जियान की तरफ देखते हुए कहता है, एल्केमी हॉल याना लाइन्स की मेन पिलर है। और तभी लुईचैन जियान को ग्रीट करते हुए कहता है, अलायंस लीडर, आप हम लोगों को बहुत बड़ा मुसीबत से बचाया है और इसके लिए मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, बट कोई भी आउटसाइडर अगर एल्केमी हॉल की मैटर के अंदर घुसने की कोशिश करता है तो ये याना लाइन्स के लिए अननेसेसरी ट्रेवल को खड़ा कर सकता है। और ये सब बकवास सुन के पिल गुहे कहता है, हमारी अलायंस लीडर भी एक पिल अल्केमिस्ट है और उसके अल्केमी स्किल्स हम लोगों की अल्केमी स्किल्स से काफी बेटर है और मैं आप लोगों को बता दूं, वो कोई आउटसाइडर नहीं है। और ये सुन के लुईचैन गुहा की तरफ देखकर थोड़ा सा एरोगेंटली कहता है, अभी के लिए हमारी अलायंस लीडर काफी यंग है, तो इस वजह से उनके टीयर 8 के अंदर ब्रेक थ्रू करने की चांस काफी कम है और एक टीयर 8 की मेडिसिनल पिल को रिफाइन करना तो बहुत ही मुश्किल काम है। और तभी ये सुन के जियान भी जोश में आ जाता है और कहता है, अगर मैं एक टीयर 8 की पिल को रिफाइन ना कर पाऊँ तो मैं कभी भी याना लाइन्स की एल्केमी हॉल के मैटर में इंटरफेयर नहीं करूंगा। और ये सुन के वो दोनों काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और उसके बाद जियान को ग्रीट करते हुए कहता है, जैसा आपकी मर्जी। और तभी हम देखते हैं लिटिल फेयरी डॉक्टर को, जो अभी के लिए इन दोनों के घमंडी नेचर को देख के स्माइल करने लगती है, क्योंकि वो बहुत अच्छी तरीके से जानती है ये दोनों तो जियान के जाल में फंस गए हैं। बट तभी हम देखते हैं उन दोनों अल्केमिस्ट को, जो अभी के लिए जमीन में गिर गए हैं और अभी के लिए इन दोनों को गिराने का काम किया है हमारी छोटी शैतान जाओ जाओ ने। और अभी के लिए जैसा कि बड़ी सभा में इन दोनों की बेइज्जती हो चुका है, तो इस वजह से ये दोनों काफी ज्यादा गुस्सा होके जाओ जाओ की तरफ देखने लगते हैं। बट ये देख के तो जाओ जाओ को कोई भी फर्क नहीं पड़ती है और इस वजह से वो स्वैग मारते हुए जियान के सामने खड़ी हो जाती है। और तभी हम देखते हैं उन दोनों अल्केमिस्ट को, जो बिना कुछ कहे ही वहाँ से चले जाते हैं और ये देख के वहाँ के सभी लोग स्माइल करने लगते हैं। और तभी हम देखते हैं याओ तियान हाओ को, जो कहता है, अभी के लिए इन दोनों की वजह से इस सुंदर से माहौल को खराब करने की जरूरत नहीं है, तो इस वजह से और 2 घूंट पी के इस मोमेंट को एंजॉय करो। और याओ तियान हाओ की ये बात बोलने के बाद ही वहाँ पर फिर से पार्टी स्टार्ट हो जाता है और उसके बाद सीन चेंज होकर हमें याना लाइन्स की अरीना को दिखाया जाता है, जहाँ पर अभी के लिए याना लाइन्स के सभी लोग आ चुके हैं, क्योंकि उन लोगों की अलायंस लीडर अभी के लिए एक टीयर 8 की पिल को रिफाइन करने वाला है। और इस वजह से एक बंदा सभी अल्केमिस्ट से कहता है, सभी लोग हमारी अलायंस लीडर की पिल रिफाइनिंग को बहुत ही ध्यान से देखो, इन्हें देखकर आप लोगों को काफी कुछ सीखने को मिलेगा। और तभी हम देखते हैं लू चैंग भी अपने चेले के साथ वहाँ पर आ जाते हैं और उसके बाद वो दोनों अपने अपने सीटों पर बैठ जाते हैं। और तभी इन दोनों को देख के वहाँ के कुछ लोग आपस में बात करने लगते हैं। मुझे लगता है पिन हॉल को खराब करने के लिए इन दोनों का ही हाथ है और अभी के लिए एल्केमी हॉल के अंदर जो आग लगा है उसके पीछे भी शायद इन दोनों के ही साजिश होंगे। और तभी ये सब बातें लू चैंग के कान तक भी आ जाते हैं और इस वजह से वो सभी को चुप करा देता है। और उसके बाद वो कहने लगता है, अभी के लिए तुम लोग अपनी अलायंस लीडर की पिल रिफाइनिंग प्रोसेस को देखो। और तभी एल्केमी डिपार्टमेंट के एक बंदा कहता है, अगर हमारे लीडर ने टीयर 8 की पिल को रिफाइन कर लेता है तो हम लोगों की हालत तो खराब हो जाएगा और उसके बाद हमारी याना लाइन्स के अंदर कोई भी इज्जत नहीं बचेगा। और ये सुन के लू चैंग कहता है, भले ही हमारी लीडर दाओजोंग पर पहुंच चुका हो, बट फिर भी वो एक टीयर 8 की पिल को रिफाइन नहीं कर सकता है, तो इस वजह से सभी लोग रिलैक्स होके बैठो और इस पिल रिफाइनिंग प्रोसेस को देखते चलो। और तभी हम देखते हैं जियान को, जिसे देखने में अभी के
लिए फुल कॉन्फिडेंस में लग रहा है। और उसके बाद जियान अपनी आंखें खोल के अपनी हेवनली फ्लेम को रिलीज कर देता है और उसके बाद वो अपनी हेवनली फ्लेम को मेडिकल कढ़ाई के अंदर डाल देता है और इस वजह से उस मेडिकल कढ़ाई के अंदर से अभी के लिए काफी ज्यादा एनर्जी बाहर निकलने लगता है और इस वजह से वहाँ के सभी लोगों को पता चल जाता है जियान ने तो अभी के लिए हेवनली फ्लेम का यूज किया है। और तभी हम देखते हैं लुचियन को, जिसके तो अभी के लिए जियान के हेवनली फ्लेम को देख के हालत ही खराब हो चुका है। और वही दूसरी तरफ हम देखते हैं एयरलाइंस के बाकी लोगों को, जो फुल जोश में आकर कहता है अभी के लिए हमारी एयरलाइंस लीडर ने तो हेवनली फ्लेम का यूज किया है, तो इस वजह से हमें लगता है हमारी लीडर टियर 8 की पिल्स को बहुत आसानी से रिफाइन कर सकता है। और ये बोलते हैं एयरलाइंस के सभी लोग अपने लीडर के नारे लगाने लगते हैं। और तभी हम देखते हैं जियान को, जो अपने स्पेस टूर रिंग से मेडिकल पिल्स को बाहर निकल के उस मेडिकल कढ़ाई के अंदर डाल देता है और उसके बाद उसे अपनी हेवनली फ्लेम की मदद से रिफाइन करने लगता है। और उसके बाद जियान अपनी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ को भी रिलीज कर देता है और इस वजह से वहाँ के लोगों के ऊपर काफी ज्यादा स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ की फोर्स पड़ने लगते हैं। और इस वजह से लुचियन भी समझ जाता है जियान सच में एक टियर 8 की अल्केमिस्ट है। और तभी हम देखते हैं पिलगुहे को, जो अभी के लिए जियान को देख के हैरान हो चुका है। और उसके बाद हम देखते हैं ओल्ड फामा को, जो अभी के लिए अल्केमी लीडर को देख के अपने मन ही मन काफी ज्यादा खुश होने लगता है। और तभी हमें फिर से जियान को दिखाया जाता है, जो अभी के लिए अपनी हेवनली फ्लेम की मदद से सभी मेडिकल इंग्रेडिएंट्स को रिफाइन करने लगता है। और इस वजह से मेडिकल इंग्रेडिएंट्स की जो स्मेल है वो वहाँ की चारों तरफ फैल जाता है। और ऐसे ही पूरी एक हफ्ता बीत जाता है, जहाँ पर जियान कॉन्टिन्यूअसली अपनी पिल को रिफाइन कर रहा था और जियान ऑलमोस्ट अपनी पिल को रिफाइन कर ही दिया था। और इस वजह से वहाँ के सभी लोग अपनी आंखों के सामने एक टियर 8 की पिल को बनते हुए देखकर काफी ज्यादा हैरान होने लगते हैं। और तभी जियान अपनी हेवनली फ्लेम की फ्लो को और भी ज्यादा बढ़ा देता है और इस वजह से वो लिक्विड अभी के लिए मेडिकल इंग्रेडिएंट्स की एनर्जी को एब्सॉर्ब करने लगता है। और उसके बाद वो लिक्विड धीरे धीरे करके एक पिल के अंदर कन्वर्ट हो जाता है और उसके बाद उस पिल के अंदर से बहुत ही खतरनाक एनर्जी पिलर बाहर निकल के आसमान की तरफ जाने लगता है। और इस वजह से आसमान में भी बादल कलेक्ट हो जाते हैं और इसके साथ ही आसमान में काफी ज्यादा फ्लैश भी होने लगते हैं। और थोड़ी देर बाद ही आसमान में 5 कलर की लाइटनिंग अपीयर होता है और ये देख के तो वहाँ के सभी लोग काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं और वो लोग कहने लगते हैं ये तो पिल लाइटनिंग है। बट तभी हम देखते हैं गुहे को, जो अभी के लिए जियान की पिल रिफाइनिंग प्रोसेस को देखकर काफी ज्यादा निराश हो जाता है और इस वजह से वो कहने लगता है मैं तो और कभी भी जियान को सरपास नहीं कर पाऊंगा। और तभी हम देखते हैं लुचियन को, जो लुचियन से कहने लगता है क्या सच में एक टियर 8 की पिल रिफाइन हो चुका है। बट अभी भी लुचियन अपने घमंड में अड़ा रहकर कहता है ये जो पिल लाइटनिंग है इसकी एनर्जी काफी ज्यादा डेंजरस है, तो इस वजह से इसे कंट्रोल कर पाना काफी ज्यादा मुश्किल है। और लुचियन के ये बात बोलने के साथ ही आसमान से काफी ज्यादा थंडर आके वहाँ के आसपास में जाके गिरता है और ये देख के वहाँ के सभी लोग काफी ज्यादा डर जाते हैं। बट तभी हम देखते हैं जियान को, जो अभी भी शांत होकर अपनी पिल को रिफाइन कर रहा है और उसके बाद वो अपनी मेडिकल कढ़ाई की ढक्कन को खोल देता है। और तभी हम देखते हैं एक टियर 8 की पिल को, जो अभी के लिए वहाँ से भागने लगता है और ये देख के जियान भी अपने हाथ को आगे बढ़ा के अपनी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ की मदद से उसे पकड़ने की कोशिश करता है। और तभी हमें जाओ जाओ को दिखाया जाता है, जो अभी के लिए इस पिल रिफाइनिंग प्रोसेस को बहुत ही ध्यान से देखने लगती है। और इस पिल लाइटनिंग को देखने के बाद जाओ जाओ, क्वीन मेडुसा और आइस एम्परर काफी ज्यादा टेंशन में आ जाते हैं। और तभी ये देख के लुचियन काफी ज्यादा खुश हो जाता है और इस वजह से वो कहने लगता है अभी के लिए ये ड्रैगन तुम्हारी पिल के साथ साथ तुम्हें भी डिस्ट्रॉय कर देगा। और तभी लुचियन अपनी चेला से कहता है ये जो पिल लाइटनिंग है ये काफी ज्यादा डेंजरस है, तो इस वजह से हमें अभी के लिए अपने अपने लाइफ को बचाना चाहिए और इस वजह से हमें यहाँ से अभी के लिए निकल लेना चाहिए। और ये बोलते ही वो दोनों वहाँ से निकलने लगते हैं। और तभी हम देखते हैं उस पिल लाइटनिंग को, जो अभी के लिए काफी ज्यादा टहलका मचा रहा है और इस वजह से वो पांचों लाइट एक साथ कॉम्बाइन होकर पर्पल कलर के ड्रैगन में कन्वर्ट हो जाता है। और वो ड्रैगन अभी के लिए काफी गुस्सा होकर जियान की तरफ देखने लगता है और इस ड्रैगन के मेन टारगेट होता है जियान की पिल। बट हम देखते हैं जियान को, जो इस ड्रैगन को देखकर भी अभी भी अपनी जगह पर शांत होकर खड़ा हुआ है। और तभी वो ड्रैगन जोर जोर से दहाड़ने लगता है और इस वजह से हमारी जो छुटकी जाओ जाओ है वो काफी ज्यादा डर जाती है। और उसके बाद हम देखते हैं उस ड्रैगन को, जो जियान के ऊपर हमला करने के लिए जियान की तरफ आगे बढ़ने लगता है और वो जियान के काफी ज्यादा करीब भी आ जाता है। और तभी जियान इस ड्रैगन को देखकर स्माइल करने लगता है और उसके बाद वो अपने स्पेस टूर रिंग से अपने स्काई डायमंड पपेट को बाहर निकल लेता है और उसके बाद वो अपने स्काई डायमंड पपेट को उस ड्रैगन के ऊपर अटैक करने के लिए भेज देता है। और इस वजह से वो ड्रैगन और जियान के स्काई डायमंड पपेट जब आपस में टकराता है तब वहाँ से काफी ज्यादा
ज्यादा एनर्जी रिलीज होता है और इस वजह से वहाँ पर डर की माहौल क्रिएट हो जाता है। और तभी हम फिर से देखते हैं स्काई डायमंड पपेट को, जो अभी के लिए उस ड्रैगन को फिर से बादलों के अंदर ले जाता है और उसके बाद स्काई डायमंड पपेट उस एनर्जी को पूरी तरीके से अब्सॉर्ब कर लेता है और इस वजह से आसमान में जो कलरफुल लाइटनिंग था वो भी पूरी तरीके से डिसअपियर हो जाता है। और ये देखने के बाद तो वहाँ के सभी लोग काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। और उसके बाद हम देखते हैं जियन की स्काई डायमंड पपेट को, जो अभी के लिए आसपास की जो एनर्जी बचा हुआ था उसे भी एब्जॉर्ब करने लगता है और उसके बाद वो जियन की स्पेस रिंग के अंदर वापस चला जाता है। उसके बाद हम देखते हैं जियन को, जो अभी के लिए टियर 8 की पिल को अपने पास बुला लेता है और उसके बाद वो पिल को अपने हाथ में लेकर यानालैंड्स के सभी लोगों के सामने दिखाने लगता है। और ये देख के तो यानालैंड्स के मेंबर्स काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और इस वजह से वो सभी अभी के लिए जियन के नारे लगाने लगते हैं। और उसके बाद जियन उस पिल को अपने स्पेस रिंग के अंदर रख लेता है और उसके बाद वो कहता है यानालैंड्स के बाकी डिपार्टमेंट की तरह ही एल्केमी डिपार्टमेंट एक सेक्शन है और इससे ज्यादा और कुछ भी नहीं। बट मैंने नोटिस किया एल्केमी हॉल के लोगों की बिहेवियर काफी ज्यादा एरोगेंट है, तो इस वजह से उन लोगों को मुझे टाइट देना ही पड़ेगा, वरना ये लोग तो पूरी तरीके से यानालैंड्स को तबाह कर देगा। और तभी हम देखते हैं लुईचा और उनके चेले को, जो लोग काफी के लिए समझ जाते हैं जियन तो ये सब बातें उन दोनों को ही बोल रहा है और इस वजह से वो दोनों वहाँ से भागने लगता है। और तभी वुचैन कहता है हम लोग तो यानालैंड्स को इस पोजीशन में लाने के लिए बहुत ही ज्यादा मेहनत किया है और जैसा कि तुम यानालैंड्स की लीडर हो तो इस वजह से तुम हम लोगों के ऊपर उल्टे सीधे एलिगेशन लगा के हम लोगों के ऊपर दबाव बना रहे हो और अपने अकॉर्डिंग यानालैंड्स के रूल्स को चेंज कर रहे हो। और तभी लुचियन कहता है जैसा कि हम दोनों के ऊपर उंगली उठा है तो इस वजह से हम लोग भी यहाँ पर नहीं रहेंगे और हम लोग इस यानालैंड्स को छोड़ के जा रहे हैं। और तभी जियन काफी ज्यादा गुस्सा होके कहता है वाइस अलायंस लीडर प्लीज आप यहाँ पर आइए और हमें इन दोनों के कांड के बारे में बताइए। और यह सुन के क्वीन मेडुसा भी वहाँ से गायब हो जाती है और इस वजह से हमारी जो जाओ जाओ है वो भी जमीन में आ जाती है। और तभी हम देखते हैं यानालैंड्स के 2 वॉरियर और एक बंदे को वहाँ पर लेके आते हैं और उसके बाद वो बंदा कहता है अभी के लिए इन दोनों ने ही मुझे ऑर्डर दिया था मेडिकल हॉल को चलाने के लिए, तो इस वजह से मेरा कोई भी दोष नहीं है। और उसके बाद क्वीन मेडुसा भी एक स्क्रोल को बाहर निकल कर कहती है लुचियन और उचेन बहुत दिनों से यानालैंड्स को अपने इशारों पे नचाने की कोशिश कर रहे हैं, तो इस वजह से उन लोगों के अगेंस्ट में एक क्राइम की लिस्ट बनाया गया है और इस वजह से वो दोनों एक साथ मिलकर काफी ज्यादा कांड भी किया है और उन लोगों ने ही अपने अकॉर्डिंग यानालैंड्स की रूल्स को चेंज किया है और इसके साथ ही पिल को रिफाइन करके उस पिल को भी बाहर भेज दिया है। और जब यानालैंड्स की जरूरत होता है तब ये लोग यानालैंड्स को सही टाइम पर पिल्स डिलीवर नहीं करते हैं, क्योंकि ये दोनों तो काफी ज्यादा घमंडी हो चुके हैं और ये लोग तो अपने सीनियर्स का भी कोई भी परवाह नहीं करता है। और ये सुन के लोचन काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और इस वजह से वो कहता है मुझे और 1 मिनट भी यहाँ पर नहीं रहना है, इस वजह से मैं यानालैंड्स को छोड़ के हमेशा के लिए जा रहा हूँ। और ये बोलते ही वो दोनों वहाँ से भाग जाते हैं। और तभी हम देखते हैं जियान को, जो स्वैग मारते हुए कहता है यानालैंड्स कोई छोटी मोटी सेक्शन नहीं है, तो इस वजह से जो लोग कांड किया है वो तो ऐसे ही यहाँ से नहीं जा सकते। और ये बोलते ही जियान अपने हाथ को पीछे कर देता है और इस वजह से उन दोनों के ऊपर अभी के लिए काफी ज्यादा स्पिरिचुअल प्रेशर पड़ने लगता है। और उसके बाद जियान अपने स्पिरिचुअल प्रेशर के सक्शन फोर्स से उन दोनों को यानालैंड्स के एरिना के ऊपर पटक देता है और इस वजह से एरिना के चारों तरफ धूल ही धूल फैल जाता है। और उसके बाद जियान उन दोनों से कहता है इन कुछ सालों में ही तुम दोनों काफी ज्यादा घमंडी हो चुके हो और तुम दोनों की वजह से ही यानालैंड्स की एल्केमी हॉल भी सही तरह से काम नहीं कर पा रहा है, तो इस वजह से मैं तुम दोनों को ऐसे ही यहाँ से नहीं जाने दे सकता। और अगर मैं तुम दोनों को ऐसे ही छोड़ देता हूँ तो यानालैंड्स के बाकी लोग भी क्राइम करने की हिम्मत दिखाएगा। और इस वजह से वुचैन काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है तुम्हें पता नहीं है हम दोनों टियर 7 के हाई लेवल एल्केमिस्ट है, तो इस वजह से तुम हमें ऐसे पनिश्ड नहीं कर सकते हो। और ये सुन के जियान कहता है मैं तुम दोनों को यानालैंड्स की रूल्स के मुताबिक ही पनिश करूंगा। और जियान की ये बात सुन के वहाँ पर 2 वॉरियर्स आ जाते हैं और उसके बाद उन दोनों एल्केमिस्ट को वहाँ से ले जाने लगते हैं। और तभी जियान के पास फॉलिंग स्टार पवेलियन की एक एल्डर आ जाता है और वो कहता है वर्म होल ओपन हो चुका है और वो कुछ ही देर बाद ही स्टार्ट हो जाएगा। और ये बोलते ही वो जियान को ग्रीट करता है, बट जियान अभी के लिए उनको कुछ भी नहीं कहता है। और इसी के साथ ही ये एपिसोड यहीं पर ही एंड हो जाता है।